वहाँ पे गैसेस भी छोड़ते हैं, तो इन्होंने वो भी फेंके लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर धमाके हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उनकी उम्मती और एक अल्लाह को मानने वाले लोग वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे। यही तो सारा मसला है मेरे भाई, एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, और उसके साथ साथ फिर मज़ारों के सामने झुकने वाले, फिर ताज़िए के सामने झुकने वाले, फिर दुल्दुल की पूजा करने वाले, फिर गुम्बद के सामने झुकने वाले, फिर तावीज़ गंडा पहनने वाले, फिर वास्ते वसीले वाले, फिर उर्स और मेले वाले, फिर मसलक परस्त, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, ये एक अल्लाह के मानने वाले हैं, ये एक नबी के मानने वाले हैं। वो जो किसी ने कहा था कि यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, यूँ तो पता नहीं अफ़गान भी हो और पता नहीं क्या भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, और बताओ कि मुसलमान भी हो। कितनी आसानी के साथ ये कह देते हैं एक अल्लाह के मानने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले। एक अल्लाह के मानने वाले जो थे ना, उनसे दुनिया कांपती थी, उन्होंने दुनिया का नक्शा बदली कर दिया था, उनकी तरफ किसी को मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं थी। और स्पेन में जाके वो चढ़ाई की थी उन्होंने, तारक बिन ज़ियाद और फिर मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ एक ख़ातून की फरियाद के ऊपर यहाँ राजा दैर की ईंट से ईंट बजा दी थी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। तुमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान के अक़ीदे को छोड़ दिया है, कुरान के पहले सफ़े को छोड़ दिया है। अल्लाह की हम्द व सना पहले सफ़े के ऊपर, उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐद व पैमान करने के बाद फिर इसके अंदर दोगले साबित होते हो, कलमे के गद्दार साबित होते हो कि ऐद करने के बाद कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, और ज़ोर है इसका इय्याका, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। और इसी नमाज से फ़ारग होने के बाद फिर या अली मदद, या गौस अल मदद, और या रसूल मदद की पुकारें लगाने वाले, ये एक अल्लाह के मानने वाले हैं। बताओ अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के अज़ाब को नाज़िल करना चाहिए, ये अल्लाह के अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। और अरबों के साथ ये हो रहा है, और अजमियों के साथ ये हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है इन मुसलमानों के साथ, बर्मा में क्या हुआ, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ख़ुद अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। क्या अभी तुम्हें होश नहीं आएगी कि इसी को बिज़नेस के तौर पर ये अपने अपलोड करते रहोगे, या अपना बिज़नेस चमकाने के लिए कितने हमारे व्यूअर हो गए, इतने हमारे जनाब वो सब्सक्राइबर हो गए, वो असली बात कभी इनके मुंह से नहीं निकलती है। बस ये इंतज़ार है मेहदी के, मेहदी साहब आएंगे जी, ये इमरान रियाज साहब भी मेहदी के इंतज़ार में, वो हकीकत टीवी वाले भी मेहदी के इंतज़ार में, अहमद ज़ाहिद साहब भी मेहदी के इंतज़ार में, और या मकबूल साहब भी मेहदी के इंतज़ार में हैं। ये मेहदी इनका आके, और 4 साल का लौंडा जो भाग गया था असली कुरान लेके, इन शियों का मेहदी, वो आएगा, इनको बचाएगा, निजात देगा। और अल्लाह के बंदों कोई नहीं आएगा। वो ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा, उससे पहले मुसलमान आधी दुनिया फ़तह कर चुके होंगे, और वो खालिस मोमिन होंगे, वो होंगे एक अल्लाह के मानने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले। और अल्लाह के अलावा किसी और को ये दाता नहीं कहेंगे, दस्तगीर नहीं कहेंगे, मुश्किल कशा नहीं कहेंगे, हाजत रवा नहीं कहेंगे, गौस नहीं कहेंगे, और किसी मज़ार और बुत के सामने नहीं झुकेंगे, और इन मज़ारों को, इन दरगाहों को ग्राउंड करेंगे बिल्डोज़रों के साथ। ये शिर्क के अड्डे हैं, ये चर्स और भंग के अड्डे हैं, यहाँ बेशुमार इनके गैर मुल्की जासूस यहाँ होते हैं। लेकिन ये उम्मत मुसलमान हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं कि वहाँ मरे मिटे जा रहे हैं, वहाँ देगें पकाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, उल्टे चलते हैं। उनके लीडर, मज़े की बात, इनके लीडर और जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से जनाब मुशर्रफ साहब गए थे वहाँ, और जनाब इनके वज़ीर आज़म जाते हैं वहाँ, जाके माथे टेकते हैं। उनके मजहबी लीडर मुफ्ती महमूद साहब जाके माथा टेकते हैं और वहाँ हलवा बाँटते हैं। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो रही है ये उम्मत मुसलमान। इसकी एक ही वजह है शिर्क, शिर्क। ये कौम मुशरिक बन गई है, और अभी तो सिर्फ वहाँ मार कटाई की है, वो तो पूरी तरह इसको गिरा के अपना पूरा मनसूबा आगे ला रहे हैं। और इनका हुक्का नहीं छूटता इनसे, इनका उर्स और मेले इनके नहीं छूटते हैं, और इनके ताज़िया निकलेंगे, गुम्बद सजा रहे हैं, सोने के दरवाज़े लगाए उन्होंने दादा अली जवेरी की कब्र के ऊपर, और फिर कहते हैं हमारा मुल्क मकरूज़ है। अच्छा, सोने के दरवाजे मज़ारों के ऊपर लगाए हो मुशरिकों, और अल्लाह को शिर्क करके गालियाँ देते, और अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे ऊपर रहमत और शबनम के फूल बरसाए तुम्हारे ऊपर।
اللہ کے بندو للہ توبہ کرو، معافی مانگو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھو۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ ذات کا شرک، نہ پکار کا شرک، نہ واسطے وسیلے کا شرک، نہ رکوع اور سجدے کا شرک۔ یہ غیر اللہ کے سجدے، یہ نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کر رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے۔ یہ نبیوں ولیوں کو عالم الغیب ثابت کر رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے۔ یہ واسطے وسیلے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے۔ اور بے ایمانو، قرآن اس لیے آیا تھا کہ یہ تم یہ حرکتیں کرو۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ کا ایک ہی پیغام ہے کہ لوگوں تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غوث اللہ ہے، اور اس کے سامنے جھکو، اس کے علاوہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی ایک ہی دعوت رہی ہے، اللہ کے بندوں مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو جلنا پڑے گا۔ دل مانے نہیں یا نہ مانے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، گلوں میں توق پڑے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے فرشتے، اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر غوطے لگائے جائیں گے، اور جو ہتھوڑے بڑے بڑے گرز جو انگارہ بنے ہوئے وہ پیٹھوں کے اوپر مارے جائیں گے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور میرے بھائی اس جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے جو جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، جہاں دودھ شہد اور مشروبات کی نہریں ہیں، سونے کے گھر وہاں، اور ایسے ایسے کپڑے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں، ایسے ایسے محلات جو بڑے بڑے ڈیزائنر ڈیزائن نہ کر سکیں، اور ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بہاریں وہ ہیں اس ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔